खैर दोनों किनारे पर बैठकर अपनी पहली डेट की बात करने लगे। लैरी ने कहा कि मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लैरी का वो लेटर मिल गया। उधर जोआन और लैरी अपनी डेट से वापस आए, एक दूसरे को चूमा तो लैरी ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पर जाते हैं, बस साथ होने चाहिए। अभी लूक ने लैरी का वो लेटर जोआन को दे दिया। ये पढ़कर जोआन को पता चला कि लैरी तो लगभग चला गया था, बस उसने जाते वक्त उसे देख लिया तो रुक गया। फिर उनके बीच एक और झगड़ा शुरू हो गया। जोआन ने लैरी को सेल्फिश कहकर पुकारा। इस पर लैरी ने कहा तो मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था, और ये लुक्खा लूक इसने भी बहुत सारी आत्माओं के साथ गुलू गुलू किया है। इस पर लूक गुस्से में चिल्लाया कि 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ गुलू गुलू कर ली तो क्या हुआ, इंतजार तो मैं जोआन का ही कर रहा था ना, आखिर आत्मा की भी कोई नीड्स होती है। अब दोनों कहने लगे कि एक बार चुन लो, बस हमें नहीं पता। लेकिन अभी जोआन को और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों आत्माओं को वहाँ से ले गए। कैरन थोड़ी देर बाद जोआन के पास एक ड्रिंक लेकर आई और तब जोआन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उसे संभाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ्स पर लेकर गई। जोआन शराब पीते हुए अपनी हालत बताती रही। तब कैरन ने उसे याद दिलाया कि तुम मर चुकी हो, याद है शादी के बाद क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। मौत ने जुदा कर तो दिया, इतना क्या सोच रही है, अपने हिसाब से जी अपनी जिंदगी को। उधर बार में लैरी और लूक भी काफी ज्यादा पी रहे थे। 4-4 पैग लगाने के बाद उन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनने लगा। वो एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहने लगे कि वो लड़की हमारे लायक नहीं है भाई, हम दोनों बहुत बढ़िया इंसान है यार। अगली सुबह जोआन हैंगओवर में पड़ी थी, लेकिन उसने फैसला बना लिया था। उसने अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम दोनों के साथ जिंदगी बिता पाई, लेकिन अब मैं एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती। मुझे हमेशा गिल्ट महसूस होता रहेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही नहीं चुनूंगी। मैं अपनी बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ, तुम अपनी जियो। बाद में जोआन तैयार हुई और फैसला किया कि वो कैरन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगी। दोनों दोस्त मजे करेंगे।